हेलो, जय हिंद दोस्तों। मैं शुभम आपका स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल शुभम ई क्लासेस में। आज संडे है और हर संडे को हम आर्मी का कंप्लीट मॉडल पेपर डिस्कस करते हैं। तो आज भी हम एक कंप्लीट पूरे 50 प्रश्नों का आर्मी का मॉडल पेपर डिस्कस करेंगे। यहाँ पर आपको ओरिजिनल पेपर की कटिंग दिखाई दे रही है, जो पेपर आपके सामने कोयम्बटूर का है और ये पेपर आपका 1 नवंबर 2020 का है। हमने अपना मॉडल पेपर बिल्कुल इसी पेपर के जैसा बनाने का प्रयास किया है, यानी कि इस ओरिजिनल पेपर में जिस टॉपिक से जो प्रश्न पूछे गए हैं, हमने अपने मॉडल पेपर में उसी टॉपिक से दूसरा प्रश्न ऐड किया है। तो मैं उम्मीद करूंगा सेशन आपको हेल्पफुल लगेगा। टेस्ट आपको बिल्कुल कंप्लीट लगाना है पूरे 50 प्रश्नों का। चलिए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा, कुल प्रश्नों की संख्या 50 है और मैं आपको टारगेट दे रहा हूं 40 प्लस प्रश्न ठीक करने का। आज हमारी जो लैंग्वेज है वो हमारी हिंदी और इंग्लिश दोनों रहने वाली है। तो पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर, जल्दी से सभी को आंसर करना है। चाणक्य का दूसरा नाम क्या था? आंसर जल्दी से दीजिएगा। तुलसीदास, कलहन, विशाखादत्त या फिर विष्णुगुप्त। तो यहाँ पर अगर आप सभी ने ऑप्शन डी को आंसर दिया है, विष्णुगुप्त, आपका आंसर करेक्ट है। मेरे से पहले आपको आंसर देने का प्रयास करना है और लास्ट में सभी का स्कोर कमेंट बॉक्स में चाहिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड, मेरियाना ट्रेंच किस महासागर में है? अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर या फिर आर्कटिक महासागर? मेरियाना ट्रेंच कौन से महासागर में है? तो ऑप्शन आपका सी बिल्कुल एक करेक्ट आंसर होगा, प्रशांत महासागर। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपके सामने है, गिरनार पर्वत कहाँ स्थित है? वेयर इज गिरनार माउंटेन लोकेटेड? तेलंगाना, गुजरात, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर? क्या आंसर दिया है सभी ने? आंसर मैच करेंगे। क्या आप सभी ने ऑप्शन बी को आंसर किया है? गिरनार पर्वतमाला जो है यह गुजरात में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने, निम्न में से कौन सी नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है? गंगा, कावेरी, कृष्णा, ब्रह्मपुत्रा? विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स डजंट हैव अ सोर्स ऑफ ओरिजिन इन इंडिया? करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन डी होगा, ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल तिब्बत में स्थित मानसरोवर झील से है। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है, वॉकर कप का संबंध किस खेल से है? बैडमिंटन, लॉन्ग टेनिस, गोल्फ, ब्रिज? जल्दी से आंसर कीजिएगा, वॉकर कप का संबंध किस खेल से है? तो राइट आंसर आपका ऑप्शन सी होगा, गोल्फ। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है, निर्णायक मत देने का अधिकार किसको है? हु हैज द राइट टू वोट डिसिसिवली? राष्ट्रपति, महान्यायवादी, प्रधानमंत्री या फिर लोकसभा अध्यक्ष? तो निर्णायक मत देने का अधिकार लोकसभा अध्यक्ष के पास होता है। ऑप्शन आपका डी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, क्रिस्टियानो रोनाल्डो का संबंध किस खेल से है? आंसर जल्दी से दीजिएगा। क्रिस्टियानो रोनाल्डो इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट? तो अगर आप सभी ने ऑप्शन सी को आंसर किया है, फुटबॉल, आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है, प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? मैसूर, नई दिल्ली, गांधीनगर या फिर चेन्नई? वेयर इज द प्लाज्मा रिसर्च इंस्टीट्यूट लोकेटेड? तो अगर आप सभी ने ऑप्शन सी को आंसर दिया है, गांधीनगर, तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने, प्रसिद्ध वांडीवाश का युद्ध कब हुआ? व्हेन डिड द फेमस वांडीवाश वॉर टेक प्लेस? करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा, सन 1760 में। और आपका एक क्वेश्चन होमवर्क का है कि वांडीवाश का युद्ध किनके बीच में लड़ा गया? क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से किस देश के द्वारा नोबेल पुरस्कार दिया जाता है? ऑप्शन है आपके सामने, जापान, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया या फिर स्वीडन? नोबेल पुरस्कार किस देश के द्वारा प्रदान किया जाता है? करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन डी, स्वीडन। और इसके साथ आपको नॉर्वे भी ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 11,
डीआरडीओ की स्थापना कब हुई? और एक प्रश्न एक और ले जाओ होमवर्क के लिए, साथ साथ जो आपको मालूम होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है कि डीआरडीओ का अध्यक्ष वर्तमान में कौन है। सेशन को कंप्लीट होने के बाद सभी विद्यार्थी कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर छोड़ के जाना। आप देखो डीआरडीओ की स्थापना हुई है 1958 में। क्या आप सभी ने ऑप्शन बी को आंसर किया है? ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने, अंतरिक्ष में किस देश ने सर्वप्रथम मानव भेजा था? ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, सोवियत संघ, चाइना। तो देखिए अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? यूरी गॉगरिन। यूरी गॉगरिन। और ये कहां से थे? ये सोवियत संघ से थे। ऑप्शन आपका सी करेक्ट आंसर होगा, रूस। क्या सभी ने सही आंसर दिया है? और देखो एक और थे नील आर्मस्ट्रॉन्ग। तो अगर आप इनको सोच रहे हैं तो ये चांद पर जाने वाले प्रथम व्यक्ति थे। ये कौन थे? ये चांद पर जाने वाले प्रथम व्यक्ति थे अमेरिका के। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 13 है, तुलबुल परियोजना का संबंध किस नदी से है? चिनाब नदी, झेलम नदी, रावी नदी या फिर ब्यास नदी? आंसर दीजिएगा। तुलबुल परियोजना का संबंध किस नदी से है? करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा, झेलम नदी। क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने है, कोई विधेयक को धन विधेयक के रूप में कौन प्रमाणित करता है? जल्दी से आंसर दीजिएगा। हु सर्टिफाइज अ बिल एज अ मनी बिल? ऑप्शन आपका सी करेक्ट आंसर होगा, लोकसभा अध्यक्ष। क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने है, जल्दी से आंसर देंगे। जबलपुर शहर भारत के किस राज्य में है? जबलपुर सिटी इज इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश या फिर उत्तराखंड? तो जबलपुर जो है यह मध्य प्रदेश में है। ऑप्शन आपका सी बिल्कुल एक करेक्ट आंसर होगा। तो यहां पर आपके 1 से 15 क्वेश्चन सामान्य ज्ञान के कंप्लीट होते हैं। अब आपके क्वेश्चन आएंगे 16 से 30 सामान्य विज्ञान। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है, दालें किसका एक अच्छा स्रोत होती हैं? जल्दी से आंसर दीजिएगा। दालें किसका एक अच्छा स्रोत होती हैं? ऑप्शन आपका डी करेक्ट आंसर होगा, प्रोटीन का। क्वेश्चन नंबर 17 है, डीजल इंजन का आविष्कार किसने किया? हु इन्वेंटेड द डीजल इंजन? आर्किमिडीज, रुडोल्फ डीजल, हम्फ्री डेवी या फिर हाइजेनबर्ग? राइट आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन बी होगा, रुडोल्फ डीजल। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 18 है, चौक का रासायनिक सूत्र क्या है? अब देखिएगा चौक के साथ आपको ध्यान रखना है यहाँ पे संगमरमर। इसके साथ आपको एक चीज और ध्यान रखनी है जिसका नाम है चूना पत्थर। चूना पत्थर, इन तीनों का रासायनिक नाम होता है कैल्शियम कार्बोनेट। आपका ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 19, सोते समय रक्त दाब में क्या परिवर्तन होता है? व्हाट चेंजेस इन ब्लड प्रेशर एट बेड टाइम? घट जाता है, बढ़ जाता है, समान रहता है या इनमें से कोई नहीं? जल्दी से आंसर दीजिएगा। यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, घट जाता है। सोते समय हमारा ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 है, वायुयान के टायरों में कौन सी गैस भरी होती है? आर्गन, हीलियम, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर नियॉन? तो वायुयान के टायरों में हीलियम गैस भरी होती है क्योंकि यह गैस सबसे हल्की होती है। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, किसने तड़ित चालक का आविष्कार किया था? रदरफोर्ड, आइंस्टीन, बेंजामिन फ्रैंकलिन या फिर रोमर? हु इन्वेंटेड लाइटनिंग कंडक्टर? ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा, बेंजामिन फ्रैंकलिन। क्वेश्चन नंबर 22 है आपके सामने, पारा क्या है? व्हाट इज मरकरी? तो पारा जो है यह एक तरल अवस्था में पाई जाने वाली धातु है। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए होगा, मेटल। क्वेश्चन नंबर 23 है, कांसा किसका मिश्रण है? ब्रॉन्ज इज अ मिक्सचर ऑफ?
ऑप्शन आपके सामने है, समय चाहिए तो सेशन को रोकिएगा। राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, तांबा और टीन का मिश्रण होता है कांसा। क्वेश्चन नंबर 24 है, कैप्सूल का आवरण बना होता है। जल्दी से आंसर दीजिएगा और देखिएगा सेशन अगर आपको हेल्पफुल लग रहा है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, बिना लाइक करे किसी को भी नहीं जाना है। और यदि आपका कोई फ्रेंड आर्मी की तैयारी कर रहा है तो उसे हमारा सेशन ज़रूर शेयर करेंगे। और यदि आपको लगता है हमारा चैनल आपके लिए हेल्पफुल है तो सब्सक्राइब करने के बाद सभी को बेल आइकन ज़रूर दबाना है। कैप्सूल का आवरण जो है यह स्टार्च का बना होता है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 25 है, आपेक्षिक आर्द्रता मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? हाइड्रोमीटर, रेस्पिरोमीटर, रिक्टर स्केल या फिर हाइग्रोमीटर। आपेक्षिक आर्द्रता मापने के लिए हम हाइग्रोमीटर का प्रयोग करते हैं, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, मशरूम क्या है? मशरूम एक शैवाल है, एक कवक है, एक विषाणु है या फिर इनमें से कोई नहीं? तो मशरूम क्या है? मशरूम एक फंगस है, एक कवक है, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। आंसर को मैच करते जाइएगा, लास्ट में सभी का स्कोर हमें कमेंट बॉक्स में चाहिए ही चाहिए। क्वेश्चन नंबर 27, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? विच इज द लार्जेस्ट बोन ऑफ ह्यूमन बॉडी? टीबिया, फिबुला, फीमर, ह्यूमरस। तो यहां पर देखिएगा मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी होती है फीमर, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। सबसे छोटी पूछेगा तो आपको ध्यान रखना है स्टेपिस। स्टेपिस जो है यह सबसे छोटी हड्डी होती है। क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी वायरस के कारण होती है? आंसर जल्दी से दीजिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कॉज्ड बाय वायरस? टाइफाइड, मलेरिया, हैजा या फिर चेचक। तो वायरस के द्वारा यहाँ पे कौन सी बीमारी होती है? ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा, चेचक। क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर देंगे, निम्नलिखित में से किसे मास्टर ग्रंथि कहते हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड मास्टर ग्लैंड? थायराइड ग्रंथि, अधिवृक्क ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि या फिर यकृत। मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है? तो यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा, पिट्यूटरी ग्लैंड। यानी कि पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि बोलते हैं। और ये ग्रंथि कहाँ पर होती है? मस्तिष्क में होती है। थायराइड ग्रंथि क्या है? सबसे बड़ी, ध्यान रखिएगा, सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। अंतःस्रावी ग्रंथि है, ये आपके गले में होती है और इसके अंदर आयोडीन की मात्रा सर्वाधिक होती है। यकृत क्या है? यह सबसे बड़ी ग्रंथि है, आप सभी को मालूम होना चाहिए। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 30 है और सामान्य विज्ञान का लास्ट क्वेश्चन, सब्जी विज्ञान के अध्ययन को क्या कहते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आंसर जल्दी से देना है। व्हाट इज द स्टडी ऑफ वेजिटेबल साइंस कॉल्ड? फ्लोरिकल्चर, ओलेरिकल्चर, पोमोलॉजी या फिर एंथोलॉजी। तो सब्जी विज्ञान के अध्ययन को ओलेरिकल्चर कहा जाता है। आपके सामने ऑप्शन आपका बी करेक्ट आंसर होगा। क्या सभी ने ऑप्शन बी को आंसर किया है? तो दोस्तों ये थे आपके सामान्य ज्ञान और सामान्य विज्ञान के प्रश्न। सेक्शन सी है आपका सामान्य गणित। कंप्लीट आपको टेस्ट लगाना है, बिल्कुल आपके ओरिजिनल पेपर जैसा मॉडल पेपर बनाया है। मैं उम्मीद करूंगा सेशन आपको ज़रूर पसंद आएगा। टेस्ट कंप्लीट लगाइएगा, कॉपी पेन लेकर बैठेंगे और मेरे से पहले आंसर देना है क्वेश्चन नंबर 31। जल्दी से आंसर दीजिएगा। किसी वृत्त का क्षेत्रफल 616 वर्ग मीटर है तो उसका व्यास कितना होगा? मैं फटाफट से क्वेश्चन को सोल्व कर रहा हूं, आप मेरे से पहले आंसर दे दो। तो देखिएगा वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है उसका सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर। पाई का मान होता है 22/7। आर का आर क्या है? आर स्क्वायर हम ऐसे ही लिख देंगे क्योंकि हमें मालूम नहीं है। तो ये पाई आर स्क्वायर क्या हो गया? वृत्त का क्षेत्रफल हो गया। और वृत्त का क्षेत्रफल हमको दे रखा है 616। अब कैंसिल करेंगे इसको जल्दी से, पहले 11 से कैंसिल करते हैं। 11 दूनी 22, 11 पंजे 55, 11 चिक 66। फिर 2 से कैंसिल करेंगे हम इसको, तो 2 से कैंसिल करने पे 2 दूनी 4, 2 आठे 16।
अब ये 7 इधर जाके 28 में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ से आपका आर स्क्वेयर का मान कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 7 अठे 56 का 6 हासिल 5 7 दूनी 14 और 5 19 196। तो अगर आर स्क्वेयर का मान 196 है तो आर का मान कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। अब आपसे क्या पूछा है, यहाँ पे आपसे पूछा है उसका व्यास कितना होगा। अगर त्रिज्या 14 है तो उसका व्यास कितना होगा, डायमीटर होगा उसका 28, क्योंकि व्यास जो है वो त्रिज्या का 2 गुणा होता है। ऑप्शन आपका सी करेक्ट आंसर होगा। क्या सभी ने सही आंसर दिया है? जिन्होंने ऑप्शन सी को आंसर किया है उनका आंसर करेक्ट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 32 आपके सामने है। सिंपल सा क्वेश्चन है, रिक्त स्थान भरें। जल्दी से आंसर दीजिएगा। यहाँ पे कौन सा लॉजिक फॉलो हो रहा है, यहाँ पर क्या आएगा। तो देखोगे यहाँ पे 4 प्लस हुआ है, यहाँ पर भी 4 प्लस हुआ है, यहाँ पर भी आपका 4 प्लस हुआ है, यानी कि सभी में 4 प्लस हो रहा है। तो 14 और 4 कितने हो जाएंगे, 18 होगा। 18 4 22, 22 4 26। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 33 आपके सामने है, आंसर देंगे। सिंपल सा प्रश्न है, इस टाइप से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। एक दो, ऐसा कोण जो 90 डिग्री से बड़ा है परंतु 180 डिग्री से छोटा है क्या कहलाता है। जल्दी से बताइएगा उसको क्या बोलेंगे। तो यहां पे आपका आंसर होगा ऑब्ट्यूज एंगल, अधिक कोण। ऑप्शन आपका डी करेक्ट आंसर होगा। गॉट इट। चलिए क्वेश्चन नंबर आपके सामने है 34, जल्दी से आंसर देंगे। ऐसे त्रिभुज जिनकी 2 भुजाएं समान हो क्या कहलाती हैं। कोई भी त्रिभुज है आपके सामने जिसकी क्या है भाई, 2 भुजाएं समान हैं। तो किसी भी त्रिभुज की 2 भुजाएं समान होंगी उसको हम समद्विबाहु त्रिभुज बोलते हैं। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 35 है आपके सामने। सिंपल सा प्रश्न है, सभी को आंसर करना है कि यदि 32 व्यक्ति किसी कार्य को 12 दिन में पूरा करते हैं तो 8 व्यक्ति द्वारा वह कार्य कितने समय में पूरा होगा। सिंपल सा क्वेश्चन है। ये वाला क्वेश्चन सिंगल लाइन वाले आपके एग्जाम में हर बार पूछे जाएंगे, तो डायरेक्ट कीजिएगा। यहाँ पे 32 व्यक्ति किसी कार्य को 12 दिन में करते हैं, तो ये क्या हो गया, ये टोटल आपका वर्क हो गया। वर्क क्या होता है, एफिशिएंसी इनटू टाइम, है ना। तो आगे बोला है आपको कि 8 व्यक्ति द्वारा वह कार्य कितने समय में पूरा होगा। बस 8 से भाग कर दो, 8 चौके 32 और 12 चौके 48, 48 डेज। ऑप्शन आपका बी करेक्ट आंसर होगा। क्या सभी ने ऑप्शन बी को आंसर दिया है? मेरे से पहले आंसर देते जाना। क्वेश्चन नंबर 36 आपके सामने है, जल्दी से आंसर देंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी वेरी इजी क्वेश्चन, जल्दी से सोल्व कीजिएगा। क्वेश्चन है आपके सामने 1/2 प्लस 3/4 प्लस 1/8। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इनका एलसीएम ले लेंगे। इनका एलसीएम कितना होगा, 8 होगा। अब देखिएगा 2 चौके 8, यहाँ पे 4 आ गया, 4 दूनी 8 और 2 तिया 6। एलसीएम तो लेना आता होगा आपको। यहाँ पे 8 एकम 8, तो यहाँ पे 11/8 हो जाएगा। ऑप्शन बी। जिन्होंने ऑप्शन बी को आंसर किया है उनका आंसर करेक्ट है। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 37 आपके सामने है, आंसर करेंगे जल्दी से इस प्रश्न को कि 1200 का 40% प्लस 1600 का 30% क्या होगा। तो देखिएगा डायरेक्ट करूंगा। 1200 का 40% आप निकाल लोगे ना अपने आप, 12 चौके 48, यहाँ पे 480 होगा 1200 का 40% प्लस 1600 का 30% निकालना है। तो यहाँ पे आप ऐसे निकाल सकते हो, अगर आपको डायरेक्ट नहीं आता 16 गुणा 30/100, आप ऐसे करके भी निकाल सकते हो। ओके, मैं यहाँ पे डायरेक्ट कर रहा हूँ क्वेश्चन को। यहाँ पर भी इसका 1600 का 30% होगा 480। तो 480 में 480 जोड़ोगे कितना बनेगा, यहाँ पे आपका बनेगा 960। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। क्या सभी ने आंसर सही दिया है? चलिए क्वेश्चन नंबर 38 है आपके सामने, फटाफट से आंसर देते जाना है। आंसर के लिए ज्यादा समय नहीं मिलेगा आपको। क्वेश्चन नंबर है 38, दो संख्याओं का योग 18 तथा उनका अंतर 4 है
तो इन दोनों के वर्गों का योग क्या होगा। अब सबसे पहले आपको वो संख्याएं निकालनी पड़ेंगी। तो यहां पर देखिएगा, दो संख्याओं का योग 18 है। माना मैंने पहली संख्या x, दूसरी संख्या y, तो इन दोनों का योग दे रखा है 18 और इन दोनों का अंतर आपको दे रखा है x माइनस वाई 4। अब क्या करो, इनको जोड़ दो, है ना। तो यहां से देखेंगे ये x और x क्या हो जाएगा, यहां पे 2x हो जाएगा और ये प्लस माइनस आपस में कैंसिल हो गया, यहां पर हो जाएगा 22। तो x का मान यहां से कितना आ जाएगा, x का मान हमें पता लग गया, x का मान आ गया 11। अब यहां पर ध्यान से समझो, अब x का मान उठा के इनमें से किसी एक इक्वेशन में रख दो, आपकी बात बन जाएगी। यहां पे x का मान मैं 11 पुट करता हूं, मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, ठीक है। चलो एक इक्वेशन में पहले वाली यहां पे लिख लेता हूं। x का मान कितना है, 11 है, तो यहां पे 11 प्लस y बराबर 18 हो गया। तो 11 इधर जाके 18 में माइनस होगा, तो y का मान कितना आ गया, यहां से 7 आ गया। तो x का मान 11 है, y का मान 7 है। हमको बोला है इनके वर्गों का योग क्या होगा। तो देखिएगा, हमको क्या बोला है, 11 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर बताना है। सिंपल, अब यहीं पे कर लेता हूं इसको। 11 का स्क्वायर 121, 7 का स्क्वायर 49, इनको जोड़ोगे आपका आंसर आ जाएगा 9 और 1 10 का 0, हासिल 1 4 5 5 और 2 7 170। ऑप्शन आपका सी करेक्ट आंसर होगा। क्या सभी ने ऑप्शन सी को आंसर किया है? अगर आप सभी ने ऑप्शन सी को आंसर किया है, आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 39 आपके सामने है, जल्दी से आंसर देंगे। यहां पर 18, 45 और 72 का महत्तम समापवर्तक ज्ञात करो। जल्दी से आंसर दीजिएगा। 18, 45 और 72 का महत्तम समापवर्तक यानी कि HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। संख्याएं हैं 18, 45 और 72। तो देखो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यहां पे क्या निकाल रहा हूं मैं, 9 गुणा 2 हो गया 18, 9 गुणा 5 हो गया 45, 9 गुणा 8 हो गया 72। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यहां पे 9 आएगा। ऑप्शन आपका बी डायरेक्ट आंसर करना है 9। क्वेश्चन नंबर 40 आपके सामने है। यहां पर देखिएगा, सिंपल सा प्रश्न, इसका आपको व्युत्क्रम बताना है। व्युत्क्रम क्या होता है, मान लो आपके पास कोई संख्या x है, तो इसका व्युत्क्रम हो जाएगा 1/x। समझ गए ना। तो देखो संख्या दे रखी है 14/98 है, पहले तो ये कैंसिल हो रहा है, यहां पे 1/7 आ रहा है। समझ गए, 14 7 98। अब इसका व्युत्क्रम निकालेंगे तो ये अपोजिट हो जाएगा, तो ये 7/1 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा 7। क्या सभी को समझ में आया? क्वेश्चन नंबर 41 देखेंगे जल्दी से। लो जी, सोल्व करेंगे। किसी घन के प्रत्येक भुजा में 50% की वृद्धि होने पर उसके आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। जल्दी से सोल्व कीजिएगा। देखो कैसे करेंगे। पहली बात, आपको घन के आयतन का सूत्र पता होना चाहिए। घन का आयतन होता है a की क्यूब। अब मैंने माना a का मान 10, आप a का मान कुछ भी मान सकते हो, आपका आंसर सेम आएगा। 10 इसलिए लिया है क्योंकि यहां पर आपको कोई भुजा तो दे नहीं रखी और सारा काम परसेंटेज में हो रहा है, तो हमारी कैलकुलेशन आसान हो जाती है बस। अब अगर मैं a का मान 10 मान रहा हूं, तो a की क्यूब कितना हो जाएगा, यहां से आपका 1000 हो जाएगा, है ना। 10 की क्यूब करेंगे 1000 हो गया। बोल रहा है कि घन की प्रत्येक भुजा में 50% की वृद्धि कर दी, तो यहां से फिर आपका a2 का मान कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। अगर 10 में 50% की वृद्धि करेंगे तो 15 हो गया। तो यहां से अब क्या करो आप, अब यहां पे आपको 15 की क्यूब निकालनी है ना। a की क्यूब क्या होगा, यानी कि 15 की क्यूब आयतन हो जाएगा। 15 की क्यूब कितना होता है, 3375 होता है। अगर क्यूब नहीं पता तो 15 को आप 3 बार गुणा कर लो। अब देखो यहां पर आपसे बोला है कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है आयतन में। पहले आयतन 1000 था, अब आयतन हुआ है 3375। कितने की वृद्धि हुई है, इनके बीच का डिफरेंस कितना है, 2375, यही डिफरेंस है।
कितने से हुई है? 1000 से। और प्रतिशत के लिए हम क्या करेंगे? गुणा 100 कर देंगे, सिंपल। तो 2 जीरो से आपकी ये 2 जीरो कैंसिल हो गई, तो यहाँ पे 237.5% आंसर होगा ऑप्शन सी। क्या आप सभी ने ऑप्शन सी को आंसर किया है? जिन्होंने भी ऑप्शन सी को आंसर दिया है उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 42 आपके सामने है, जल्दी से आंसर देंगे सभी। क्वेश्चन नंबर 42 बोल रहा है कि 15,200 रुपये का 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा? तो देखिएगा, सिंपल इंटरेस्ट बोला है। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? प्रिंसिपल इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू टाइम अपॉन 100। मूलधन कितना है आपका? 15,200 रुपये। दर है 4%, समय है 3 वर्ष, भाग कर देंगे 100 से। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गई डायरेक्ट। अब देखो यहाँ पे क्या है? 4 तिया 12, और 12 को अब 152 से आपको गुणा करना है। तो गुणा कर लेते हैं फटाफट। यहाँ पे 152 है, 152 को 12 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे 2 दूनी 4, 5 दूनी 10 का 0, हासिल 1, 2 एकम 2 और 1 304 इंटू 152। इनको जोड़ेंगे 4 2 8 1, 1824। ऑप्शन आपका डी करेक्ट आंसर होगा। क्या सभी ने ऑप्शन डी को आंसर किया है? जिन्होंने ऑप्शन डी को आंसर दिया है उनका आंसर करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 43 आपके सामने है, सिंपल सा क्वेश्चन है, जल्दी से सभी को आंसर करना है। 1 मीटर में कितने किलोमीटर होते हैं? तो देखो जी, 1 किलोमीटर में क्या होगा? 1000 मीटर होते हैं। अब 1 मीटर में कितने किलोमीटर पूछा है, तो एक को आपको क्या करना है? 1000 से भाग कर देना है, 0.001। ऑप्शन आपका डी करेक्ट आंसर होगा। क्या सभी को ये वाला क्वेश्चन समझ में आया? चलिए, क्वेश्चन नंबर 44 है आपके सामने। 12.25 का वर्गमूल ज्ञात करें। तो देखिएगा, इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 12 25 है ना, और यहाँ पे क्या करेंगे? अपॉन में 100 लिख देंगे। हमने 2 डिजिट छोड़ के पॉइंट था उसको हमने नीचे उतार दिया। अब देखो ये 1225 क्या है? ये आपका 35 का अंडर रूट है, और 100 का अंडर रूट कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। अब इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा? यहाँ पे 3.5 आएगा। ऑप्शन आपका सी करेक्ट आंसर होगा। क्या प्रश्न सभी को समझ में आया है? चलिए, क्वेश्चन नंबर 45 है और आपका मैथ्स का लास्ट क्वेश्चन है, आपका मैथ का। जल्दी से आंसर दीजिएगा और देखिएगा, इंग्लिश इसको छोटा ही कर लेते हैं। चलो जल्दी से इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे कि एक 420 मीटर लंबी रेलगाड़ी किसी प्लेटफार्म को 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 36 सेकंड में पार करती है, तो प्लेटफार्म की लंबाई क्या है? आंसर जल्दी से दीजिएगा। देखो, जब भी कोई ट्रेन किसी प्लेटफार्म को पार करेगी तो ट्रेन की लंबाई के साथ प्लेटफार्म की लंबाई भी जुड़ती है। अब यहाँ पर मैं डायरेक्ट करूँगा, कौन सा सूत्र लगा के? टाइम का सूत्र लगा के। टाइम क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। डिस्टेंस दे रखा है 420 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, किसी प्लेटफार्म को पार कर रही है, तो यहाँ पे मैं प्लेटफार्म की लंबाई क्या मान लूँ? पी मान लेता हूँ। दोनों की लंबाई जुड़ेगी, 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब यहाँ पर आपको समझना है कि आपको जो स्पीड दे रखी है वो किलोमीटर प्रति घंटे में दे रखी है, जबकि यहाँ पे सब कुछ मीटर और सेकंड में है। तो इस किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए हम 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये 18 नीचे ना रहकर कहाँ चला जाएगा? 18 चला जाएगा आपका ऊपर। तो ये कितनी देर में पार कर रहा है इसको? 36 सेकंड में इसको पार कर रही है। क्या इतना सभी का क्लियर हुआ है ना? डिस्टेंस अपॉन स्पीड इज इक्वल टू टाइम। अब देखो, जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर दो। ये 18 से आपका 2 टाइम में कैंसिल हो रहा है। अब इसको करेंगे, यहाँ पे कितना हो जाएगा? यहाँ पे 300 हो जाएगा। 60 गुणा 5। अब 300 इधर जाके 2 में गुणा होगा, तो यहाँ पे आपका क्या बनेगा? 420 प्लस पी इज इक्वल टू 600। तो ये 420 इधर जाके 600 में अगर माइनस होगा तो प्लेटफार्म की लंबाई कितनी आ गई? यहाँ से 180 मीटर आएगी।
यहाँ पे आपका ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगर आप सभी ने ऑप्शन डी को आंसर किया है, आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। तो यहाँ पे आपका गणित कंप्लीट होता है। अब लास्ट के 5 प्रश्न हैं आपके रीजनिंग के, फटाफट से टेस्ट लगाएंगे रीजनिंग का। क्वेश्चन बोल रहा है कि 41 व्यक्तियों के एक कमरे में रमेश का ऊपर से स्थान 30वां है, तो नीचे से स्थान क्या होगा। ऐसे क्वेश्चन के लिए मैंने आपको डायरेक्ट बताया है कि जो टोटल व्यक्ति है उसमें आपको एक और जोड़ देना है। 41 में आपको एक और जोड़ना है ना। एक मिनट, 41 में क्या करना है, टोटल में आपको एक और जोड़ देना है और आपको एक साइड जो है वो माइनस कर देनी है, आपके सामने दूसरी साइड आ जाएगी डायरेक्ट। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 42 माइनस 30 करेंगे तो यहाँ पे आपका 12 करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन बी। क्या आप सभी ने ऑप्शन बी को आंसर किया है? जिन्होंने भी ऑप्शन बी को आंसर दिया है उनका आंसर करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 47। और देखिएगा, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दिया करो, अपने आप बोलने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए किसी को। सभी का स्कोर कमेंट बॉक्स में चाहिए। इसका जो पीडीएफ है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे, वहां पे इसका पीडीएफ कल सुबह मॉर्निंग में अपलोड हो जाएगा। ओके, चाहे तो मुझे इंस्टाग्राम से भी फॉलो कर सकते हो, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। तो यहां पर देखिएगा, रिक्त स्थान भरे। और आपको एक चीज़ और बतानी है, हमारे चैनल पे एसएससी जीडी की क्लासेस भी स्टार्ट हो चुकी हैं। हमारा दूसरा चैनल है शुभम ई क्लासेस 2.0। ओके, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। शाम को डेली 7 बजे उस पर हमारी क्लास होती है एसएससी जीडी की। इसका आंसर देंगे। देखो यहाँ पे क्या लॉजिक फॉलो हो रहा है, यहाँ पे क्या है, +6 है, यहाँ पर भी +6 है, यहाँ पर भी +6 है, तो यहाँ पे +6 का लॉजिक फॉलो हो रहा है। आगे 79 आएगा, 73 में 6 जोड़ेंगे तो 79, ऑप्शन आपका एक करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 48 आपके सामने है कि अमन को हम ये लिखते हैं, रोहन को ये लिखते हैं, तो रोम का कोड क्या है। तो देखो, रोम का कोड आपको इसी में से ढूंढना है ना। अब देखो, यहाँ पे आर है और आर का कोड क्या है, यहाँ पे 6 है। यहाँ पे ओ है और ओ का कोड क्या है, 2 है। यहाँ पे एम है और एम का कोड क्या है, आपके सामने 3 है। तो 623 आपका ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 49 है आपके सामने, ब्लड रिलेशन। और देखिएगा, ब्लड रिलेशन का मैं आपको बेसिक करवा चुका हूं। अगर आपको ये टॉपिक नहीं आता तो यूट्यूब पे लिखिएगा आर्मी ब्लड रिलेशन शुभम ई क्लासेस, आपके सामने हमारा ब्लड रिलेशन वाला वीडियो आ जाएगा। तो इसका बेसिक एक बार करवा देता हूं आपको। तो देखिएगा, जो भाई और भाई या फिर भाई और बहन हैं उनको हम सीधी लाइन में व्यक्त करेंगे। भाई पे प्लस का साइन और बहन पे माइनस का साइन होगा। जो पिता और पुत्र होंगे उनको हम ऊपर और नीचे व्यक्त करेंगे। फादर और मदर क्या होंगी, ऊपर होंगी। सन और डॉटर आपके नीचे होंगे। और जो पति और पत्नी हैं उनको हम एक दूसरे के बराबर दिखाएंगे। पत्नी पे माइनस का साइन और पति पे प्लस का साइन। करते हैं सोल्व। अब देखिएगा, ए बी का भाई है, तो ये ए है, ये क्या है, भाई है किसका, बी का, एक लाइन में व्यक्त किया। और बी जो है यह सी की पुत्री है, तो बी तो पुत्री है किसकी, सी की, सी ऊपर चला जाएगा, है ना। अब सी जो है यह डी की पत्नी है, तो सी भी लेडीज है और यह पत्नी है किसकी, डी की। तो बी के भाई ई का, यानी कि कोई बी का जो भाई है वो कौन है, ई है। बी के भाई ई का डी से क्या रिश्ता है, तो जो बी का भाई ई है वो डी का क्या लगेगा, पुत्र लगेगा। ऑप्शन आपका बी करेक्ट आंसर होगा। उम्मीद करूंगा सभी को समझ में आया होगा। और अगर इसका बेसिक आपको क्लियर नहीं है तो लिखिएगा शुभम ई क्लासेस यूट्यूब पे ब्लड रिलेशन, आपके सामने पूरा टॉपिक आ जाएगा, मैंने डिटेल से करवाया है। क्वेश्चन नंबर 50 है और आज का लास्ट क्वेश्चन। सेशन कंप्लीट होने के बाद सभी का स्कोर कमेंट बॉक्स में चाहिए। यदि कल मंगलवार था तो आज से 2 दिन बाद कौन सा दिन होगा। तो देखिएगा, ये क्या है, आज का दिन है माना, और ये क्या है, कल का दिन हो गया। और कल कौन सा दिन था भाई, कल था आपका मंगलवार। तो आज कौन सा दिन होगा, आज आपका बुधवार होगा। आज से 2 दिन बाद ये वीरवार हो गया
और ये आपका कौन सा दिन होगा? 2 दिन बाद शुक्रवार होगा। ऑप्शन आपका बी यहाँ पर बिल्कुल एक करेक्ट आंसर होगा। क्या सभी ने ऑप्शन बी को आंसर दिया है? तो दोस्तों ये था आपके पूरे 50 प्रश्नों का मॉडल पेपर और आपके लिए पूरे 500 प्रश्नों की जीके की सीरीज चलाई थी, जो कि लगभग कंप्लीट हो चुकी है। अगर आपने वो नहीं देखी तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा पूरे 500 प्रश्नों वाली जीके सीरीज का, उनको जाकर ज़रूर देखिएगा। अपना स्कोर सभी विद्यार्थी कमेंट करेंगे, आपका स्कोर आज का कितना है 50 प्रश्नों में, और आपको हमारी क्लास कैसी लगती है, आपको हमारा आज का सेशन कैसा लगा। मिलते हैं कल किसी और अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।